पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में माहौल अब और ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा है। बीजेपी सांसद रवि किशन के रोड शो में अचानक हंगामा मच गया जब कथित टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जुलूस में घुसकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। सवाल उठता है क्या ये चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है या फिर टकराव की नई तस्वीर। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण से पहले राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है। ताजा मामला एक रोड शो से सामने आया है जहां बीजेपी सांसद रवि किशन के काफिले में अचानक हंगामा खड़ा हो गया। ये रोड शो बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय के समर्थन में आयोजित किया गया था। इसी दौरान कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ता जुलूस के बीच घुस आए और नारेबाजी करते हुए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। कुछ लोगों ने बीजेपी के झंडे फाड़ने की भी कोशिश की जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थिति को संभालते हुए रवि किशन ने अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की और रोड शो को जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ये हताशा का संकेत है। जब हार सामने दिखती है तो इस तरह की हरकतें होती हैं। बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। ये पहली घटना नहीं है। चुनाव के दौरान कई बीजेपी नेताओं को विरोध और हमलों का सामना करना पड़ा है। शुभेंदु अधिकारी के काफिले को हावड़ा में रोके जाने की कोशिश हुई है जबकि अग्निमित्रा पाल की गाड़ी पर पथराव किया गया था। इसके अलावा अमित शाह के रोड शो के बाद भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर सामने आई थी जिसमें कई लोग घायल हुए थे। बीजेपी का आरोप है कि पहले चरण में हुई भारी वोटिंग से टीएमसी घबरा गई है और अब गुंडागर्दी के जरिए माहौल प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी इन आरोपों को खारिज करती रही है। इन घटनाओं के बाद से चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है लेकिन जमीनी स्तर पर तनाव अभी भी बना हुआ है। दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान से पहले इस तरह की घटनाएं चुनाव माहौल को और भी अधिक संवेदनशील बना रही हैं। बंगाल चुनाव अब सिर्फ वोटिंग तक ही सीमित नहीं रहा है। ये राजनीतिक ताकत और सड़कों पर संघर्ष का भी इम्तिहान बनता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं चुनाव की निष्पक्षता पर असर डालती हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए आरएल न्यूज़। धन्यवाद।